हमारे सनातन धर्म भारत देश के हर बच्चे बच्चे को राम कथा अवश्य सुनना चाहिए। क्यों कि उसका एक विशेष कारण है कि राम कथा हमें जीना सिखाती है। यदि राम कथा हम नहीं सुन पाते तो जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये देखा तो घबरा गए और आ गए हम कहां आ गए। जीवन भर जीना नहीं सीख पाता और जब मृत्यु सामने आती है तब उसे अपने कर्मों का आभास होता है और वह सोचने लगता है कि मैंने अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर दिया। क्योंकि जब जीव मृत्यु के सामने जाता है तो मृत्यु का यह प्रभाव होता है कि जीव मृत्यु को साक्षात देख सकता है और उसे आभास हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं। और जैसे ही महाराज ये आभास होता है, हर जीव को अपने सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। जिस प्रकार टीवी पर हमें स्क्रीन दिखती है उसी प्रकार हमें अपने जीवन की स्क्रीन दिखती है। उसमें हमारे कर्म दिखते हैं, हमने किसके साथ कब क्या किया, क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, किसकी सहायता की, किसका विरोध किया, सब कुछ दिखता है। और जब जीव को अपने कर्म अपने सामने जब दिखते हैं तो जीव उन कर्मों को देखकर घबरा जाता है और दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रभु अब तो मेरे पास समय भी नहीं बचा, अब मैं परम धाम को जाने वाला हूं। हे नाथ, अब मेरा कैसे उद्धार होगा। और जब जीव रोता है, तड़पता है, प्रभु को आवाज लगाता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और हमारे सामने इतना समय नहीं बच पाता कि हम कोई अपने जीवन को कल्याण करने के लिए कोई सत्कर्म कर पाए। तब जीव असहाय हो जाता है, दुखी हो जाता है, दीन हो जाता है, हीन हो जाता है। अपने कर्मों को याद कर करके और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे इन कर्मों को इन कर्मों के प्रभाव से मेरा जीवन नष्ट हो गया प्रभु। तब जाकर अंत समय में भगवान को पहचान पाता है। परंतु अंत समय का ऐसा प्रभाव होता है महाराज, कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई पर अंत राम के जात सुनाई। जो मुनि योगी संत जन्मों जन्मों तपस्या करते हैं, अंत समय में उनके मुख पे भी राम का नाम नहीं आ पाता। क्योंकि वो माया में घिरे रहते हैं। संसार भगवान की माया है और माया जीव को ब्रह्म से नहीं मिलने देती, बीच में एक पर्दा है। और उस माया के प्रभाव से जीव जीवन भर भटकता रहता है और अंत समय में पछताते हुए, घबराते हुए, तड़पते हुए, दर्द सहन करते हुए और कुछ अपने कल्याण का कोई सत्कर्म न करते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। और उसके पश्चात
जो किए हुए कर्म होते हैं, जो कहे हुए शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों के पास, उन्हीं कर्मों के पास आपका प्राण पहुंच जाता है, आपकी आत्मा पहुंच जाती है। और फिर उसे उन बोले हुए शब्दों से, आपके गलत कर्मों से कष्ट पैदा होता है। यदि जीवन भर आप गलत बोलते रहे तो आप सत्य मानिएगा कि आदमी जो कहता है और आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं आदमी का पीछा करती है। जब हमारे गांव में कोई संत आता है और हमें सूचना मिलती है कि कोई संत हमारे गांव में आने वाला है, तब हम उस संत के लिए सम्मान की व्यवस्था करते हैं।